नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका नए टॉपिक में। टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है, इस बात की तो पूरी की पूरी संभावना है। अब विद्वान लोगों, इस क्वेश्चन में और या इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर सीरीज में जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक निकल के आती है कि सर हम किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से कर लें, क्या हमारे पास में वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज का हल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर इस टॉपिक के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर लॉजिक लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाओ। नहीं भाई, हम वो हर कोई एक क्वेश्चन है वो कर लेंगे, बस बशर्ते आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, इनके बारे में चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से जाननी पड़ेगी। तो विद्वान लोगों, हम बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जानने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे कि जहां से आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए, लॉजिक के बारे में बात करते हैं। लॉजिक के बारे में अगर मैं बात करूं विद्वान लोगों, तो कोई ना कोई नंबर्स जो है वो आपको दिए ही जाएंगे और आपको नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा विद्वान लोगों। तो अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो एक चीज तो जो है वो आप कंफर्म समझिए, और वो ये कि लॉजिक के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी नंबर आएंगे इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। दो कैटेगरी में कैसे कि या तो नंबर जो है वो छोटे छोटे दिए जाएंगे। अब छोटे नंबर का मतलब क्या हुआ विद्वान लोगों, थोड़ा सा सब्र रखिए। या नंबर जो है वो आपके क्या दिए जाएंगे, बड़े नंबर दिए जाएंगे। अब बड़े नंबर दिए जाएंगे, कैसे नंबर दिए जाएंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे विद्वान लोगों। आराम के साथ तसल्ली के साथ बैठ जाइए। स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का मतलब है जब उनके पास में जो वैल्यू है वो पास पास में हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इस तरीके से नंबर जो है वो चल रहे हो। मतलब पास पास की संख्या जब चल रही हो तो हमारा क्या काम रहेगा कि हम स्मॉलर नंबर वाली कैटेगरी में आएंगे और सबसे पहले हम उनके बीच में जो ट्राई करेंगे वो आपका करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं विद्वान लोगों, वो कहते हैं अंतर। तो सबसे पहले हम उसका अंतर करने की कोशिश करेंगे। अब जो डिफरेंस होगा ना बच्चों, वो आपको समझ आ जाएगा जैसे ही आप डिफरेंस लेंगे वहां से, यानी कि जो गैप लेंगे आप, अंतर लेंगे, वहां से समझ आ जाएगा। जैसे कि पहले 3 का डिफरेंस आया, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर 12 का, आगे कितने का आएगा, 15 का, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन कई बार जो डिफरेंस है वो नहीं समझ आता, तो आप क्या करें कि वहां पर ये देखें कि कोई स्पेशल नंबर तो नहीं है ना। अब स्पेशल नंबर, विशेष संख्याएं जो है वो आपकी कौन सी हो सकती है, तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला स्पेशल नंबर जो है वो आपका क्या बनेगा, स्क्वायर, यानी कि वर्ग जो है वो आपका बन सकता है। अच्छा, वर्ग नहीं बना तो इसका मतलब वो जो है वो क्यूब बन सकता है, किसी संख्या का घन बन सकता है, या फिर आपका प्राइम नंबर जो है वो होगा। प्राइम नंबर जानते हैं क्या विद्वान लोगों आप? प्राइम नंबर का मतलब आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जरूर जो है वो आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी कौन कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें एक का डिवाइड जाता है या खुद का डिवाइड जाता है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जो है मैं यहीं पर लिख रहा हूं क्योंकि आपको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5, इसके बाद में आपका क्या आएगा, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद में 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है ना विद्वान लोगों, इसकी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ये इतने नंबर जो है वो आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब कई बार चीजें जो है वो डिफरेंस भी हमने ले लिया, उसका गैप लिया, वो नहीं समझ आया, ना ही कोई स्पेशल नंबर है। अगर ये चीज भी नहीं हो तो हमें दूसरा काम जो करना है वो करना है डिफरेंस का, जो डिफरेंस है वो लेना है। डिफरेंस, अंतर का भी अंतर ले लेंगे, ठीक है ना, जो अंतर आएगा उसका भी अंतर हम ले लेंगे। और वहां से भी अगर वैल्यू हमारी नहीं बनी तो इसका मतलब जो हमें सीरीज जो दी जाएगी ना, वो सीरीज ही कुछ स्पेशल होगी, उसमें ही कुछ इलॉजिकल चीजें जो है वो करी जाएंगी। मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूं, अगर आप इतना कर लेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपको कि कैसा भी क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। और बिगर वैल्यू, अगर बड़ी संख्या जैसे कि 2 आया, इसके बाद में 3 आया, इसके बाद में 29 हो गया, उसके बाद में 441 हो गया, उसके बाद में 1468 हो गया, मतलब नंबर एकदम से जब बाउंस हो जाए, बड़ी वैल्यू अगर आ जाए, तो वहां पर इनटू के लॉजिक जो है, या एकदम से कम हो जाए तो आपके लॉजिक जो है वो इनटू के लॉजिक होंगे। अब इनटू के जो लॉजिक होते हैं इनके बारे में जब आएंगे तो इनटू की लॉजिक की मैं एक बार बात करूंगा आपको कि इनटू की लॉजिक को मैं अगर आप समझाऊं कि किस तरीके से हमें इनटू के लॉजिक को जो है वो करना होता है। देखिए विद्वान लोगों,
अगर आपका मल्टीप्लाई का लॉजिक अगर आया है तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 2 से 6 बनाना है तो 2 × 3 हो जाएगा। अगर लेकिन 2 से 7 बनाना हो तो आपका इंटू और उसके साथ में आपका क्या बनेगा, प्लस या माइनस बनेगा। बस विद्वान लोगों ये आप नोट कर लीजिए और इसके बाद में सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इस डायग्राम को जो है वो अप्लाई करते हैं हम कि हमारे क्वेश्चन में किस तरीके से काम आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग नंबर देखिए वो कितना है, आपका 2 है, और हमें जाना कहां तक है, 132 तक जो है वो जाना है। बीच में नंबर जो है वो मिसिंग आ गया। बीच में नंबर जब आता है तो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आपको करता ही करता है। अब देखिए विद्वान लोगों, 2, 12, 30, 90, 132 क्या बहुत बड़े नंबर है कि छोटे नंबर है, मतलब इनका डिफरेंस ले सकते हैं। अब कैसे पता लगेगा, 100, 150 तक का डिफरेंस है वो आप आराम के साथ में ले सकते हैं, तो ये नंबर छोटे हो गए। और छोटे नंबर के लिए अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला अपना काम क्या करना है, वो लेना है डिफरेंस, अंतर लेना है। देखिए 2 से 12 का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना बना है, 10 का बना, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 12 से 30 के बीच में कितने का डिफरेंस बना है, 18 का बना है। सर 10 से 18 बना तो मतलब 8 बढ़े, अगर मैं आगे 8 और बढ़ाऊं, हो सकता है कि 10 भी बढ़ जाए, लेकिन एक बार के लिए मैं चेक करूं कि क्या इसमें 8 और मैं बढ़ाऊं। अगर मैं इसमें 8 बढ़ाऊं तो मतलब 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26 बढ़ेंगे। 26 अगर 23 में, अगर आपके 30 में अगर बढ़ जाए तो 30 + 26 अगर मैं करूं तो वो आपका कितना बनेगा, 56। 56 ऑप्शन में तो है, लेकिन अगर इसकी जगह अगर 56 होता तो आगे कितने बढ़ते ये भी अपने को चेक करना है। तो देखिए 10, 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, 26 में और 8 जोड़ेंगे तो कितना, 34। क्या 56 और 90 के बीच में डिफरेंस 34 का, तो बिल्कुल है। 34 और 8 कितने हो जाएंगे, 42, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 42 का। इसका मतलब हमारा 56 जो है वो आंसर करेक्ट हो गया। समझ में आया आपको कि हमें केवल डिफरेंस लिया था और डिफरेंस की वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है विद्वान लोगों, 10 से 100 बना, 200 बना, 310। एक बार 10 से आपको दिख रहा होगा कि 100 बढ़ गया होगा नंबर, लेकिन इसके बाद में तो वैल्यू वैसे ही चल रही है। डिफरेंस करके देखते हैं, नंबर कोई बहुत बड़े नहीं, मैंने कहा कि 100, 150 तक का डिफरेंस हमें लेना आना चाहिए। देखिए जैसे कि 10 से अगर आपका 100 बना है तो वो आपका कितना बना है, 90 का डिफरेंस है। 90 का, यहाँ पे कितना हुआ, 100 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ, 110 का। आगे डिफरेंस बनेगा वो 120 का बनेगा। 120 का डिफरेंस अगर इसमें 120 जोड़ देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 430। 430 आपका ऑप्शन डी के अंदर जो है वो दिया गया, यही अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कहता है, देखिए विद्वान लोगों, हालांकि यहाँ पर एक चीज है कि पॉइंट में वैल्यू आई है, लेकिन पॉइंट की वैल्यू बहुत पास में है। पॉइंट की वैल्यू को कैसे करते हैं वो हम आगे की तरफ जो है वो बात करेंगे, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो 0.5 से 2 का डिफरेंस, यानी कि अंतर देखें तो 1.5 का डिफरेंस जो है वो है। और यहां पे अगर बात करें 2 से 4.5 तो ये आपका कितने का डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस हुआ है। यहां पे तो इसका मतलब 3.5 जो है वो बना ही बना है। यहां पे कितना बना है, 4.5 जो है वो बना है। आगे कितने का डिफरेंस बनेगा, देखिए 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, आगे बनेगा 5.5, और 5.5 अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो 12 और 5 17, और ये कितना हो जाएगा, 18। 5.5 इसमें ऐड करने पे ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं, पास के नंबर है तो हमें डिफरेंस लेना चाहिए विद्वान लोगों, ठीक है। तो 2 से 15, अब 2 से 15 का डिफरेंस जो अगर मैं बात करूं तो वो कितने का डिफरेंस हुआ, 13 का डिफरेंस हुआ। अब 15 से 41 है तो यहां पे डिफरेंस जो है बच्चों 15 से 41 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 26 का आ ही रहा है। जैसे देख लीजिए यहां पर 26, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, हो सकता है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि डबल ही नहीं, ये 13 की टेबल चल रही है, 13 तिये 39, ठीक है। तो 13 का डिफरेंस 26 का, 39 का, आगे कितने का बनेगा, 13 चौक कितना होता है, 52, और ये आपका 2, और ये कितना हो गया, 13, तो 132 हो गया। 132 आपका किस में दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ डिफरेंस बेस के हमारे बन रहे हैं, नंबर पास के हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, वहां से आंसर आ रहा है। डिफरेंस से नहीं आएगा तब हम और कुछ चीजें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप बात करो तो नंबर कोई बहुत बड़े नहीं, 109 से 11 तक पहुंचे, और नंबर 74, 46, 25 पास के ही तो नंबर है। अब देखिए 109 से 74, सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस लूँ 109 से 74 तो 26 और 9 आपके कितने बन जाएंगे, 35, ठीक है ना। तो 109, अगर आपको कई बार अगर दिक्कतें होती है कि 109 में से नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो आप क्या करें, उसका डिफरेंस जो है वो आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये 5 बना, ये आपका 3 बना, तो पहला डिफरेंस जो आया बच्चों वो कितने का आया, 35 का आया। अब 74 और 46 में अगर मैं डिफरेंस लूं बच्चों, तो 74 और 46 में डिफरेंस की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर कितना बना है 8 बना, ठीक है ना। 14 में से 6 गया तो 8 बना, और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो ये आपका कितना बना 28 बना। देखिए 35 और 28 आपको समझ में आएगा कि यार ये तो 7 की टेबल हो सकती है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, इसका मतलब 7 या 21, और बिल्कुल यहाँ पर 7 या 21 है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितना है 21 का है। इसका मतलब आगे डिफरेंस जो आपका कितना का है 14 का डिफरेंस है। तो आगे डिफरेंस कितने का आना चाहिए 7 का। 7 ये कम करना है, ये सब माइनस में हो रहे हैं, वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। इसमें से 7 घटा दोगे तो कितना बनेगा 4, जो कि ऑप्शन डी के अंदर हो जाएगा। यही अपना आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 3, 20, 63, 144 और 275। अब इसको जो है वो बहुत ढंग से करना है अपने को। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपका कितने का बनेगा विद्वान लोगों, 3 और 20 में डिफरेंस बनेगा वो 17 का बनेगा। और 20 और 63 की अगर मैं बात करूँ तो 20 और 40 हो जाएंगे 60, यानी कि 40 और 3 कितने हो जाएगा 43 का डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद में 63 और 144 के अगर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना बनेगा 8, 1, 81 का डिफरेंस हो जाएगा। और 144 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर विद्वान लोगों तो ये डिफरेंस बनेगा 1, 3 और 1, 131 का डिफरेंस बनेगा। अब आगे कितने का डिफरेंस बनेगा, लेकिन मैं अगर इसमें देखूं तो ये गैप तो हमें समझ नहीं आया। मैंने जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब सबसे पहले जब हमारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताया था कि सबसे पहले नंबर छोटे हैं तो डिफरेंस लो। अब डिफरेंस जो है वो या तो फिर वो गैप होगा या फिर वो आपका क्या होगा स्पेशल नंबर होगा, यही मैंने कहा था ना। अब देखो गैप से तो ये समझ नहीं आ रहा, 17 के बाद 43 हो गए, 43 के बाद 81 हो गया, नहीं समझ आ रहा। अब क्या करें विद्वान लोगों, तो स्पेशल नंबर आप देखिए क्या स्पेशल नंबर है क्या, तो यार ये तो कोई स्पेशल नंबर नहीं है। ऐसा स्पेशल का मतलब स्क्वायर है क्या किसी का, 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, 43 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब भी नहीं हो रहा। अच्छा अगर आपका स्पेशल नंबर नहीं है तो डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना है। ये तो हमारा इससे डिफरेंस आया, इसका डिफरेंस अगर आप 17 से 43 और 17 का अगर आप डिफरेंस लें तो 6, और यहाँ पे 3 में से गया तो आपका 1, तो कितना बना 2, यानी कि 26 का डिफरेंस आया। 43 और 81 देखिए विद्वान लोगों, 81 में से अगर आप 43 अगर आप माइनस कर देते हैं तो 11 में से गया 8, और 7 में से 4 जाएंगे तो 3, तो ये आपका कितना बना 38 बना। और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितना बना है 50 का डिफरेंस। तो विद्वान लोगों अब हमें डिफरेंस के डिफरेंस से ये चीज़ समझ में आ गई। देखिए पहले कितना बना 26 बना, 26 से 12 जोड़ दिए 38 हो गया, 38 में 12 जोड़ दिए आपके कितना हो गया 40। तो आगे 50 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो आगे डिफरेंस कितने का आएगा 62 का। अब गलती एक मत कर देना कि 62 सीधा 275 में मत जोड़ देना, क्योंकि 62 पहले किस में जुड़ेगा आपका 131 में, और 131 में अगर आप 62 अगर आप ऐड करते हो तो 3, 9 और 1 193। अब 193 जो है वो ऐड होगा 275 में, 5 और 3 हो जाएंगे 8, 9, 7, 16, 1, 2, 3 और 1, 4, 468। 468 आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। ऑप्शन सी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन में हालांकि टाइम लगा अपने को, बट इसी तरीके से हम करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आराम के साथ में उड़ाएंगे। तो विद्वान लोगों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या कहता है। देखिए 3-3 डिजिट से संख्या स्टार्ट हुई है ना, 3-3 डिजिट से अगर संख्या स्टार्ट हुई है विद्वान लोगों तो हमें क्या लेना पड़ेगा डिफरेंस, क्योंकि 3 डिजिट के अंदर ही है। तो 380 से 465 ये डिफरेंस कितने का बना है भाई 85 का बना। और ये यहाँ का डिफरेंस जो है वो आपका कितना बन रहा है 92 का डिफरेंस बन गया। ठीक है जी, आगे डिफरेंस जो है वो 99 का है बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे भी 7 ऐड हुआ 92 से 97 यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितना बन रहा है 106 का डिफरेंस बन रहा है। और 106 में 7 अगर आप ऐड कर देंगे तो मतलब कितने का डिफरेंस बन रहा है 113 का डिफरेंस जो है वो बन रहा है। इसका मतलब 120 का डिफरेंस जो है वो आपका बनना चाहिए। तो मतलब आपका 5, 7, 9, 8, 995 ऑप्शन डी समझ में आया। देखिए 7-7 का डिफरेंस जो है वो सबके अंदर बढ़ रहा था, 85 से 92, 92 से 99, तो 7-7 बढ़ा रहे थे, आगे 995 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हुआ 8। 3 डिजिट की संख्याएं हैं, 325 से स्टार्ट किए 105 तक ही पहुंचे, कितने सारे नंबर हैं, डिफरेंस हमें ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले तो 325 से 259 लेके आए। अब अगर आपकी वैल्यू को अगर आपको लगता है कि आप ऐसे माइनस करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी तरह ही कर देता हूँ। ठीक है ना। तो 325 में 259 माइनस करेंगे तो 15, 15 में से 9 करेंगे तो आपका 6, 11 में से अगर 5 करेंगे तो 11 में से आपका 5 जाएगा तो आपका कितना बनेगा 6, यानी कि 66 का डिफरेंस है वो सबसे पहले आया। इसके बाद में यहाँ पर विद्वान लोगों 55 और 4 कितने होते हैं 59। अब 66 और 55 जो है वो बहुत आराम के साथ में आपको समझ आ सकते हैं। 11 6 66, 11 5 55, तो क्या ये 44 का डिफरेंस है क्या। तो अगर आप 44 का डिफरेंस देखें
तो ये आपका 44 का 204 में से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल 44 का डिफरेंस है, अगर आप माइनस कर देंगे तो ठीक है जी 160 हो गया। तो इसका मतलब ये आपका 33 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये आपका 22 का डिफरेंस है। तो आगे मतलब 11 का डिफरेंस, इसमें से 5 घटा दिए, 6 घटाएंगे तो 94, यानी कि ऑप्शन डी को टिक कर दो। चलिए विद्वान लोगों, हमारा आंसर हो गया। तो ये 11 की टेबल जो है वो चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18, 24, 21, 27, क्वेश्चन मार्क 30। अब विद्वान लोगों इस क्वेश्चन पे हम स्टक होंगे। किस तरीके से स्टक होंगे, क्या चीज़ें बदलेंगी? देखो 18 से 24 नंबर तो बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर नंबर बढ़ा हुआ है। विद्वान लोगों ध्यान रखो, पहली बात तो हमारी कंडीशन क्या होगी? पहली बात तो हमारी कंडीशन जो है वो ये होगी विद्वान लोगों कि नंबर जो है वो स्मॉलर हो, जो कि स्मॉलर नंबर तो है ही है, यानी कि छोटे नंबर तो है ही है। इसके साथ साथ हमारी वैल्यू जो है वो प्लस माइनस की फॉर्म में चल रही हो, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। तो वहां पर सीरीज जो बनेगी वो या तो डबल सीरीज बन सकती है या ट्रिपल सीरीज जो है वो बन सकती है। ये सर डबल सीरीज ट्रिपल सीरीज का लफड़ा क्या है? मतलब एक ही सीरीज में 2 सीरीज। अच्छा जी, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि 18 से 24 को मिला रहे थे अपन, तो इस बार ऐसा काम नहीं करेंगे। और ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। विद्वान लोगों देखो, अगर अपना काम सीधा बन जाए तो सीधा आप निकाल ही लो, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपका दिया गया 18, तो 18 से 24 को नहीं मिलाना इस बार, 18 से किसको मिलाना है? 21 को मिलाना है। और 18 से 21 को मिलाया तो अपना कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। अब मैं यहां से यहां को मिलाऊं तो 3 ही बढ़ाऊं मैं, मान लीजिए एक बार के लिए, तो 3 ही बढ़ाया तो कितना बना? 24। 24 ऑप्शन में भी है, तो अगर मैं यहाँ पे 24 रख दूं तो अपना हो जाएगा। आगे का नंबर तो अपने को पूछा नहीं, मतलब एक छोड़ के एक नंबर मिलाना है। और 24 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 27 बना, और 27 में 3 जोड़ने पे 30 बना। तो मतलब दोनों साइड 3-3 बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा लॉजिक फाइंड आउट हो गया। मतलब ऑप्शन सी अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्वान लोगों, मैंने कहा था 20, 20 फिर 19 फिर 16 फिर 17 फिर 13 फिर 14 फिर 11, मतलब नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। इसका मतलब आपका ये हुआ कि नंबर पास के भी हैं, हमें डबल सीरीज जो है वो ट्राई करनी चाहिए। तो डबल सीरीज के लिए आपको क्या करना है? 20 से 19 आए, 19 से आपके 17 आए, 17 से आपके क्या आ जाएंगे? 14, और 14 से आपको आगे वाला नंबर निकालना है। तो यहाँ पे कितना हुआ? -1 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -4। 14 में से 4 घटाओगे 10 बचेगा। ऑप्शन ए के अंदर दिया ही गया है, ऑप्शन ए को टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 3, 16, 9, 64, 27। मैंने फिर कहा नंबर पास के ही हैं, कोई बहुत बड़े नंबर है नहीं, वैल्यू ऊपर नीचे चल रही है। अल्टरनेट सीरीज या डबल सीरीज जिसको कहते हैं वो हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो विद्वान लोगों यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 से 16 कैसे बना आपका? × 4 बना। 16 चौक कितना बन गया? 64 बन गया, ठीक है ना। तो × 4 आगे अपन करेंगे तो 64 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई अगर आप करो तो 4 4 16, 4 4 24, 1 25, 256 ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को टिक करो, आगे बढ़ो। वापिस वही सीरीज, सेम सीरीज आपकी बन रही है, क्योंकि वैल्यू जो है वो आपकी ऊपर नीचे है ही है। क्यों? क्योंकि आप सीधा डिफरेंस जो है वो अपन नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एक बार वैल्यू बढ़ रही है, फिर आपकी 1 बढ़ रही है, फिर 3 बढ़ रही है, फिर 2 बढ़ रही है। तो 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। आगे देखते हैं, 8 और 4 12, 12 और 6 18। देखिए यहाँ पर +4 हुआ था, यहाँ पे आगे कितना हुआ? प्लस का 6 हुआ। 4 2 6 2 8, ऐसा हो सकता है। 6 में अपन ने बढ़ा दिए कितने? 3 बढ़ा दिए, और यहाँ पे कितने बढ़ाए हैं? 5 बढ़ाए थे। 2 बढ़े हैं इसमें भी 2 बढ़े, तो आगे 2 बढ़ाएंगे तो 5 और 2 7, और 14 में 7 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना बनता है? 21 बनता है। 21 अपना आंसर टिक हो जाएगा। चलिए विद्वान लोगों, ऑप्शन बी में था जो कि। अब देखो यहां पर वैल्यू अगर आपको समझ आ रही है तो देखिए ये किसमें? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर की फॉर्म में आ गए। अंश और हर के क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि आप पॉइंट में वैल्यू चेंज करके इसको आंसर ले आए, लेकिन विद्वान लोगों ये अपना मैथ्स नहीं है, ये रीजनिंग है। तो हमें नोमिनेटर का ऊपर वालों का डिफरेंस ले लो, नीचे वालों का डिफरेंस ले लो, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ कितने नंबर बढ़े हैं? ये आपके नंबर बढ़े 2, और यहाँ पर कितने बढ़े विद्वान लोगों? यहाँ पर लोग नंबर बढ़े वो 5 तक आए, मतलब 2 का और 5 का, तो पास पास के नंबर। हो सकता है कि यहाँ पर कितना बढ़ाओ? 3 बढ़ाओ। अगर यहाँ पे 3 बढ़ेगा तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है। और 7 और 4 कितने? देखिए यहाँ पर कितना हुआ? 11। तो मतलब 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 तो मतलब आपका ऑप्शन डी के अंदर ही है। देखिए 3 और 4 आपके कितने बने हैं? 3 और 4 बन गए आपके 7।
7 और 6 कितने बन जाएंगे 13, 13 और 8 21, 21 और 10 कितने हो जाएंगे 31, मतलब 4, 6, 8, 10 इस तरीके से बढ़ रहे थे। 7/13 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विद्वान लोगों नंबर बहुत ही पास के हैं, हमें क्या ट्राई करना है कि डबल सीरीज बनाएंगे, और डबल सीरीज नहीं बनता तो ट्रिपल सीरीज। ट्रिपल सीरीज की सबसे पहले हमें डबल सीरीज ट्राई करते हैं। 2 से 2 बना, चलिए कुछ नहीं बढ़ा। 2 से 4 डबल कर दिया, 4 में 2 जोड़ दिया 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8, 8 में 2 जोड़ दिया 10, अच्छा 10 में 2 जोड़ देंगे अपना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन यार ये 2 से 2 कैसे हुआ, और तो सब ठीक था। मतलब विद्वान लोगों कुछ ना कुछ लोचा जो है वो अपने साथ में हो ही रहा है। और अगर ऐसा लोचा हो रहा है तो हमें डबल सीरीज की बजाय कौन सी ट्राई करनी चाहिए, ट्रिपल सीरीज जो है वो ट्राई करनी चाहिए। अब ट्रिपल सीरीज को कैसे ट्राई करते हैं विद्वान लोगों, ये आप देखो। जैसे कि डबल सीरीज में हम कितना नंबर छोड़ रहे हैं बीच के अंदर, 1 नंबर छोड़ रहे हैं, तो ट्रिपल सीरीज के अंदर कितने छोड़ेंगे 2 नंबर। 2 से 4 मिलाओ, 2 अक्सर छोड़ दिए ना, 1 और 1 2। इसके बाद में वापस 4 से 2 6, देखिए 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गए, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़ देंगे अपन ये वाला नंबर 2 अगर जोड़ देंगे, छोड़ देंगे, इसके बाद में ये जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितने हो जाएगा 10। अगर आप और भी करना चाहें तो देखिए 1 4, ठीक है ना, 7, ये आपके ट्रिपल सीरीज जो है वो बन रही है। 10 आएगा, 10 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे नंबर जो है वो पास के नंबर है। और विद्वान लोगों मैंने बताया कि पास के नंबर में तो हम डिफरेंस ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस ट्राई करें अपन तो 1 2 के अंदर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का। डिफरेंस तो नहीं समझ आया, डिफरेंस नहीं समझ आया, क्या डिफरेंस खास है क्या नहीं है, डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो भी कुछ बात नहीं बनेगी। तो मैंने बताया था कि फिर सीरीज ही स्पेशल बनती है। अब सीरीज में ना तो कोई स्क्वायर है, ना ही कोई क्यूब है, ना ही कोई प्राइम नंबर है, लेकिन आसपास की चीज़ें भी तो अपने को सोचनी पड़ती है। देखिए अभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी कौन सी होती है 2, और 2 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो आपका कितना बनेगा 1, उसके बाद में 3 बनती है, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 17, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती है। -1 कर दो सब में से तो ये आपका 2 बना, इसमें से -1 करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, इसमें से -1 करोगे तो 6 बनेगा, इसमें से -1 करोगे आप तो 10 बनेगा, इसमें से -1 करोगे तो आपका 12। देखिए 1 2 4 6 10 12, यही तो सीरीज दी गई है। आगे कितना 17, 17 -1 करेंगे तो आपका कितना जाएगा 16, 16 अपने ऑप्शन में दिया गया है, जी हाँ ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो विद्वान लोगों बहुत सारे नंबर और ऊपर नीचे अगर नंबर हो रहे होते हैं तो हम क्या ट्राई करते हैं विद्वान लोगों, हम जो ट्राई करते हैं वो करते हैं हमारी डबल या ट्रिपल सीरीज। यहाँ पे डबल सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से आपका कितना हुआ 7 हुआ, तो मतलब यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे भी +1, लेकिन यहाँ पर +4, ठीक है। तो आगे भी हो सकता है +4, आपका यहाँ पर +4, 7 में +4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11। चलिए दूसरी भी ट्राई कर लेते हैं हमारी कंफर्मेशन के लिए। तो हमारा कितना हुआ 2 से आपका कितना हुआ 4, ठीक है जी। यहाँ पर 2 से कितना होता है 4 और 4 से कितना होता है 8, 8 से कितना होता है आपका 10। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 2 का, फिर आपका कितना बना है 4 का, फिर डिफरेंस जो बना है वो आपका 2 का। तो 2 4 2 4 का आगे चलेगा अगर आपका होगा तो, लेकिन यहाँ पे तो केवल एक नंबर पूछा है तो 1 1 बढ़ा, उसके बाद में 4 और 4 बढ़ गए, तो 7 में 4 जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 11 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा विद्वान लोगों मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये नंबर जो है वो सारे के सारे स्पेशल नंबर हैं, स्पेशल विशेष संख्याएं हैं। कैसे हैं विशेष संख्याएं, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना होता है, ये 7 का स्क्वायर माइनस कितना होता है 2 होता है, और ये आपका 11 का स्क्वायर -2 होता है, और आगे कितना है 13 का स्क्वायर -2। 7 का आया, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, 7 4 11 2 13। नहीं विद्वान लोगों ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 7 के बाद में 11 आता है, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में कितना होता है 17, और 17 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 289 में से 200 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 287। आगे भी चेक करें अपन तो ये आपका 17 के बाद में 19 का स्क्वायर -2 होता है, और ये आपका 23 का स्क्वायर -2, तो ये 17 का स्क्वायर जो बना है विद्वान लोगों -2 287 अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन विद्वान लोगों क्या कहता है आपका, देखिए सबसे पहले तो छोटे नंबर है, छोटे नंबर की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस लेना चाहिए। क्या मैं डिफरेंस यहाँ पे ट्राई करूं, चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे डिफरेंस ट्राई कर लेता हूं, क्योंकि आपने भी यहाँ पर जो है वो डिफरेंस ज़रूर ट्राई किया होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस बना है विद्वान लोगों वो कितने का बना 8 का डिफरेंस बना,
और यहाँ पे विद्वान लोगों आपका डिफरेंस जो है वो आपका कितना बना है, 10 का डिफरेंस बना है। और 53 और 8, यहाँ पे 8 का डिफरेंस बना और यहाँ पे 10 का। विद्वान लोगों देखिए 8 10 8 10, आगे डिफरेंस कितने का बनेगा विद्वान लोगों, 8 का, और इसमें से 8 अगर आप घटा देंगे तो वो आपका कितना आना चाहिए, 35, और 35 तो ऑप्शन में नहीं है। मतलब जो हम डिफरेंस का जो लॉजिक लगा रहे हैं वो अपना करेक्ट नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब डिफरेंस नहीं तो ये सीरीज स्पेशल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए विद्वान लोगों यहाँ पर 79 और 79 से पिछले वाली जो प्राइम नंबर होती है वो कितनी होती है, 73। इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया और इसके बाद में जो है वो 71 लिखा गया। मतलब एक प्राइम संख्या छोड़ दी बीच में, भाज्य संख्या, और उसके बाद में दूसरा लिखा 71। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पे प्राइम नंबर आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्राइम नंबर जो है वो छोड़ा गया 47 नंबर, और यहाँ पे 53 के बाद में आपका कितना छोड़ा गया, यहाँ पे जो है वो 59 जो है वो छोड़ा गया, और 61 से और 71 के बीच में आपका प्राइम नंबर जो है वो 67 जो है वो छोड़ दिए। तो एक एक प्राइम नंबर छोड़ के लिखे गए हैं। तो आपका अगर मैं बात करूं तो 37 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 37 के बाद में एक प्राइम नंबर 41 आता है जो कि यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 8 19 36 59 और 90 पास के नंबर है। तो पास के नंबर है तो सबसे पहले मुझे क्या लेना चाहिए, डिफरेंस लेना चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 8 में डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो कितने का आया, 5 का। 8 और 19 यहाँ पे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों 11 का आया। यहाँ पे 19 और 19 कितने हो जाते हैं, 36, यानी कि कितने का आया डिफरेंस, 17 का आया। यहाँ पे डिफरेंस जो आया विद्वान लोगों वो आपका कितने का आया, 23 का डिफरेंस आया। और यहाँ पे डिफरेंस जो विद्वान लोगों वो आपका 31 का आया। देखिए 6 6 6 यहाँ पे तो था, लेकिन यहाँ पर 6 का डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा का डिफरेंस आ गया। अब अगर आपका डिफरेंस नहीं हो रहा तो डिफरेंस का डिफरेंस लेने से भी अब यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ बनेगा नहीं। और अगर डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस खास है क्या, ये आप देख लीजिए। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे डिफरेंस जो है, अंतर जो है विद्वान लोगों वो खास है। कैसे खास है? क्योंकि ये सारे की सारी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 5 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर होता है, 7 होता है, उसको छोड़ दिया और 11 कर दिया। 11 के बाद में 13 प्राइम नंबर, 17 ले लिया। 13 को छोड़ा गया, 17 के बाद में 19 को छोड़ा गया, 23 को लिया गया। 23 के बाद में 29 को छोड़ा गया, 31 को लिया गया। उसके बाद में आपका 31 के बाद में 37 आता है, और 37 को छोड़ देंगे तो आपका कितना लेंगे, 41। और 41 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो वो आपका कितना बनेगा, 131। 131 अपने ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है, और यही अपना आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो विद्वान लोगों कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ना कर सके। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 20 नंबर आपका क्या कहता है, देखिए 25 121 361 और 1369 आपका। तो विद्वान लोगों ये आप आराम के साथ में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे स्पेशल नंबर है। कैसे? देखिए ये कितने का स्क्वायर होता है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है, और ये 11 का स्क्वायर होता है। 5 के बाद में 11 कैसे आया, ये है तो प्राइम नंबर, लेकिन 5 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर होता है, 7 होता है। 7 को छोड़ा गया है। इसके बाद में 11 के बाद में 13 को छोड़ दिया और 17 को छोड़ दिया। देखिए विद्वान लोगों आपके क्या है, अगर मैं बात करूं 2 3 5 7 11 13 17 19, इसके बाद में 23, ठीक है। उसके बाद में आपका 29 31 37, इस तरीके से आपके प्राइम नंबर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया है, तो 5 का लिखा गया, और उसके बाद में कितने का लिखा गया, सीधा 11 का। मतलब 7 जो है वो 1 छोड़ दिया, और यहाँ पे इसका 11 का लिख दिया। इसके बाद में 13 और 17 2 के प्राइम नंबर जो है विद्वान लोगों छोड़ दिए इसने, ठीक है, और 19 का लिख दिया। पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, अब यहाँ पे 1 2 और 3, और आगे कितने का स्क्वायर है विद्वान लोगों, ये तो आपका 19 का स्क्वायर था, और ये आपका कितना है, 37 का 37 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर छोड़ेंगे तो आगे कितना छोड़ेगा, 4 अगर छोड़ेगा तो 41 43 47 और 53, ये 4 प्राइम नंबर छोड़ देगा। आगे कितने का बनेगा, 59, और 59 का स्क्वायर जो होता है विद्वान लोगों वो आपका कितना होता है, 3481 होता है। ऑप्शन सी अपना आंसर जो है वो परफेक्ट बैठेगा इस क्वेश्चन के लिए। है ना मज़ेदार क्वेश्चन विद्वान लोगों। मेरा काम और यहाँ पे ये भी है कि मैं आपको अप टू द मार्क्स करवाऊँ, ताकि क्वेश्चन जो है का लेवल जो है वो बेहतरीन मिलना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए उसको फोड़ के आ जाए आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 340 2194, और ये आपका कितना बना है 6856, ये आपका बना हुआ है। अब देखिए ये क्या कोई स्पेशल नंबर है क्या, क्योंकि इतना बड़ा भी इंटू नहीं करवाना चाहता। ये आपका कितने का क्यूब -3 हो सकता है, 3 का क्यूब -3 है, ठीक है जी।
इसके बाद में 3 के बाद में 343 किसके क्यूब के पास में विद्वान लोगों? तो यहाँ पर विद्वान लोगों ये आपका 7 का क्यूब -3 है। 7 का क्यूब -3 हो गया विद्वान लोगों। देखिए 3 से 7 आपका कैसे बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो 3 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर है? 5, इसको छोड़ दिया। इसके बाद में आपका कितना हुआ? 7, और 7 का प्राइम नंबर अपना हो चुका है विद्वान लोगों। तो 7 का क्यूब -3 हो गया। 7 के बाद में एक प्राइम नंबर जो है वो 11 तो छूटेगा ही छूटेगा आपका। 11 अगर आपका छूट गया है तो इसके बाद में आपका कितना हो जाएगा? 13, और 13 का क्यूब। देखिए विद्वान लोगों 13 का क्यूब अगर आपको करना आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, इसको 169 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 13 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। 13 में 117, 11 होता है, 13 6 के 78, 78 और आपका कितने बने? 11। देखिए 78 और 11 आपका कितना बना है? 9 और 8 बना आपका, तो 9 आ जाएगा। 8, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। तो 2197 बनेगा, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे 3, तो 2194, ये भी आपका दिया गया है। तो ये आपका कितना हुआ? 13 का क्यूब -3 हो गया। 13 के बाद में 17 को छोड़ देगा क्योंकि प्राइम नंबर आ गया, तो इसके बाद में आपका कितना है? 17 के बाद में 19 का क्यूब -3 हो गया है। 19 का क्यूब जो है वो -3 हो गया। आगे जो है विद्वान लोगों आपका कितना हो जाएगा? 19 के बाद में 23 को छोड़ेगा, और 29 का क्यूब -3 जो है वो 24,386 होगा। ऑप्शन बी अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े, और 22 नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि विद्वान लोगों मैं इसको स्पेशल तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये 150 जो होता है ना विद्वान लोगों, ये स्पेशल नंबर होता है। किस तरीके से? ये आपका जो विद्वान लोगों 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर होता है। ध्यान रखना 150 नंबर स्पेशल होता है क्या? 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, इस बात को दिमाग में रखना आप। इसके बाद में ये आपका कितना है? 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर है विद्वान लोगों। ये आपका 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर है। ये आपका 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर है, और ये 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर है। आगे कितने का बनेगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब आपका कितना बनता है? 216, और 6 का स्क्वायर उसमें ऐड करना है, तो 2, 5 और 2, 252 बनेंगे। 252 कहाँ पर है? ऑप्शन सी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा? 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 62, 123, 214, 341, क्या ये आपको स्पेशल नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या? तो जी हाँ, ये सारे के सारे स्पेशल नंबर है। पहला जैसे ही आप नज़र डालें ना सीरीज़ की तरफ, स्पेशल तो पहले ही खोज लिया करो, क्योंकि जल्दी हो जाता है ना भाई। और अपने को एग्ज़ाम में क्या करना है? जल्दी करके आना है, ठीक है ना। सही तो करना ही करना है, इस गलत करने का तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है भाई, तभी तो हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। तो ये आपका जो है वो ये कितना है? 5 का क्यूब -2 है। ये आपका 6 का क्यूब -2 है, और ये 7 का क्यूब -2 है। इसका मतलब ये 4 का क्यूब -2 है भाई साहब। तो 3 का क्यूब और 3 का क्यूब -2, 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27। 27 में से 2 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, और ये 2 का क्यूब -2 है, ठीक है ना। तो 25 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 3 का क्यूब -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन विद्वान लोगों आराम के साथ में आप कर सकते हैं, क्योंकि 31, 25 जो होता है विद्वान लोगों, मैं आपको बता दूं कि ये 5 की पावर जो होता है वो कितना होता है? 5 होता है, स्पेशल नंबर है। और ये आपका 256 आपका कितना होता है? 4 की पावर कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर 5 की पावर 5, 4 की पावर 4, तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 की पावर 3 हो। बिल्कुल है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, ऑप्शन डी के अंदर। ये आपका 2 की पावर 2, और ये 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 5। इस तरीके से नंबर लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 350, 222, 130, 68, 30, क्या ये आपको समझ आया क्या विद्वान लोगों? इसको आप आराम के साथ में कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? स्पेशल नंबर है बच्चों। स्पेशल नंबर को तो अपने को डील करना आना चाहिए। ये देखो, ये 5 जो होता है 5, ठीक है जी, या तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 होता है, या फिर आपका 3 का क्यूब प्लस 3 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब के आसपास की संख्या है। क्योंकि देखिए ये 5 का क्यूब जो है वो आपका कितना बना है? +5 बना है। और ये आपका कितना बना है? 4 का क्यूब प्लस 4 बना है। और ये आपका 3 का क्यूब प्लस 3 है, तो ये आपका कितना है? 6 का क्यूब प्लस 6 है। और यहाँ पे ये 7 का क्यूब प्लस कितना है? 7।
तो आगे 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 करेंगे तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। वापिस जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखा, मुझे एकदम से दिमाग में बत्ती जगी कि भाई साहब ये तो सारे के सारे स्पेशल नंबर है। कैसे स्पेशल नंबर है, थोड़े स्पेशल नंबर को अपने पास लेके आए। चलिए विद्वान लोगों करते हैं अपन। यहाँ पर 216 होता है वो 6 का क्यूब माइनस 1 है, और ये आपका 5 का क्यूब माइनस 1 है। तो 4 का क्यूब माइनस 1 कर दें। यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 1 कितना होता है 63। ये आपका 3 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1 और 1 का क्यूब माइनस 1। 63 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी के अंदर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। विद्वान लोगों 2 3 2 15 और इसके बाद में 245, यहाँ तक तो पास में थे, आगे नंबर जो है वो पास में नहीं है। और अगर आगे पास में नहीं है तो या तो मल्टीप्लाई या कुछ और अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसमें नहीं कर पाएंगे विद्वान लोगों, इसको हम सही नहीं कर पाएंगे। चलिए इनटू प्लस माइनस अगर मैं लगाऊं इसके अंदर, पहले मैं पास लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब 2 से 3 बनाना है। अब 2 से 3 में मल्टीप्लाई करके बनाऊं तो इंटू 1 प्लस 1 हो सकता है। चलिए 2 को मैंने 1 से गुणा किया और इसके बाद में मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से मुझे 2 बनाना है तो कम हुआ ना भाई, तो 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं माइनस 1 कर दूं। हो सकता है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, लेकिन 2 को 15 हो गया तो फिर आपका इंटू 1 तो आपका बैठेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो इंटू 2 करके देखूं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, और माइनस करना पड़ेगा कितना 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 3 2 आ गया। इसके बाद में 2 से 15। अब देखिए पहले 1 से गुणा हुआ फिर 2 से गुणा हुआ, तो आगे 3 से गुणा कर दूं। ठीक है, क्योंकि आपका 2 आया है। अब 3 से गुणा कर दिया तो 6 ही हुआ, और अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूं तो वो आपका कितना बनेगा 15, और 1 4 और 9 अगर आपके आगे हैं तो ये 1 जो है वो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। आगे आपका 15 इंटू 4 और माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। पहले प्लस हुआ फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस होगा, तो 15 चौके 60, 60 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो कितना बनेगा 44 बनेगा। 44 आपका ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ए के अंदर दिया गया है, ए को टिक करना है 44। अब हम 44 को अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20, और ये कितना बनता है 220, और उसके अंदर मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस आगे प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, वो कितना बनता है 245। बिल्कुल हमने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर विद्वान लोगों क्या क्वेश्चन कहता है, 0 2 8 14 आपका 24 34, और आपको पूछा है कि आगे नंबर जो है वो विद्वान लोगों क्या बनेगा। सबसे पहले छोटे नंबर हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, डिफरेंस ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल मैं डिफरेंस जो है वो इसको ट्राई कर लेता हूँ कि सबसे पहले डिफरेंस कितने का आया विद्वान लोगों, 2 का आया। यहाँ पे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों कितने का आया, 6 का, और आगे भी डिफरेंस जो आया वो विद्वान लोगों 6 का आया। आगे डिफरेंस जो आया विद्वान लोगों वो आपका कितने का आया, 10 का, और आगे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों आया 10 का। देखिए 2 6 6, लेकिन ये 2 वाला डिफरेंस अपने का काम में नहीं बैठा। यहाँ पर कुछ और करें अपन, क्योंकि देखिए ये 8 जो है और ये आपके 14 है और ये आपके कितने हैं 24, ये सारे स्पेशल नंबर के पास में ही है। ये आपका कितना होता है 5 का स्क्वायर माइनस 1 होता है, और ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 होता है, और ये 3 का स्क्वायर माइनस आपका कितना होता है 1, और ये आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1। देखिए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2, 2 3 4 लगातार बढ़ रहे हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये आपका 6 का स्क्वायर माइनस 2, आगे 7 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो वो आपका कितना बन जाएगा 48, और आगे देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब एक बार स्क्वायर माइनस 1 है, उस लगातार संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 विद्वान लोगों, हालांकि मैं डिफरेंस से इसको कर सकता था, लेकिन आगे विद्वान लोगों चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट में कितना आ गया 0, मतलब स्टार्ट गुणा भी किसी से हुआ होगा, इसका मतलब 0 से गुणा हुआ होगा, क्योंकि आपकी वैल्यू तो बढ़ती ही जा रही है, तो मतलब हमें डिफरेंस भी लें तो अपना काम बैठेगा नहीं। स्पेशल क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन विद्वान लोगों देखो किस तरीके से आप करेंगे इसको। 6 को मुझे 6 बनाना है, तो मैं 6 को कितने के स्क्वायर से गुणा कर दूं,
मैं 1 के स्क्वायर से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मुझे आपका 5 है और 5 को अगर मैं 2 के स्क्वायर से अगर मैं गुणा कर दूं तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर मैं देखिए नंबर कम हो गया ना, 6 5 4, 4 को मैं 3 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे देखिए इसके बाद में मैं 3 और 3 में को मैं 4 के स्क्वायर 16 थी, कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। इसके बाद में 2 इंटू 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आगे कितना, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। 1 गुणा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 36 आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और आगे अगर आप देखें तो 0 इंटू 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 0 कितना बना देगा, 0 जाके 0 लिखा हुआ है। और हमारा ये अपना है लास्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों। ये लास्ट क्वेश्चन जो है अपना वो किसका है, हमारे इस वाले पार्ट का, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर 0 1 आया, 16 81 256 आपका, और यहाँ पर आगे जो विद्वान लोगों लिखा गया है वो 625 लिखा हुआ है। विद्वान लोगों अगर मैं इसमें डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए 1 की पावर कितना है, 4 है। ये 2 की पावर कितना है, 4 है। 3 की पावर 4, देखिए 4 की पावर आपकी कितनी हो गई, 4। 5 की पावर कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई है ये भी, ठीक है। 25 25 को 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें 625 आएगा। तो आगे कितना आएगा, 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 विद्वान लोगों कितना होता है, 1296, जो कि ऑप्शन ए है। तो विद्वान लोगों इस वाले वीडियो में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन जो करेंगे हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।